मुझे मालूम है, मेरा एक भक्त है, एक दिन आया, बहुत रोने लगा मेरे पास, अब झरझर आंसू बहाए। मैंने कहा तू रोता क्यों है? बोले महाराज, आज मुझे वो मिला है जो जिंदगी भर कमाता तो भी प्राप्त ना होता। आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले आपने मुझे नियम दिया था, मैं गलत काम करता था, नंबर 2 का काम करता था। आपने कहा था सच्चाई और नेक रास्ते पर चलो, तुम्हारा जीवन महान होगा। महाराज, उस दिन से मैंने बेईमानी छोड़ी, झूठ बोलना छोड़ा, नंबर 2 की कमाई का त्याग कर दिया। जब तक जीऊंगा ईमानदारी से जीऊंगा। उन 10 सालों में मेरी पत्नी ने इतने उलाहने दिए मुझे कि क्या तुम महाराज की बातों में लग जाते हो। कभी वो दिन थे कि नोटों के गद्दों पर सोया करते थे, और जब से इस ईमानदारी के पथ पे बढ़े हो, 2 वक्त की रोटी कितनी कठिनाई से आती है मैं ही जानती हूं। मोहल्ले वालों ने कहा कि देखो ये कलयुग है, यहां थोते आदर्श नहीं चला करते हैं। अरे कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अरे भाई, ईमानदारी से 2 रोटी मिल सकती है, ईमानदारी से पेट भर सकता है, लेकिन ईमानदारी से कभी पेटी नहीं भरी जाती है। ये दौलत कहां से आएगी? हमने वो दिन देखे हैं कि जब 4-4 गाड़ियां हमारे सामने खड़ी थी, और आज ये है कि एक गाड़ी से हमें अपनी जिंदगी गुजारना पड़ती है। महाराज, लोगों ने मुझे बहुत विचलित किया, यार दोस्तों ने हमें मजबूर किया, लेकिन मैंने संकल्प ले रखा था कि मेरे बच्चे गलत करें तो करें, लेकिन मैं जीते जी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा, ना किसी की बद्दुआएं लूंगा, ना किसी का खून चूसूंगा, ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा। मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, बहुत अपमान सहा है मैंने, लेकिन आज मैं बहुत संतुष्ट हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले 10 साल में मेरी बेटी जवान हो गई महाराज। और जब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी अब तू बड़ी हो गई है, बाप का दिल है, बोल बेटी, आज के जमाने में पूछना पड़ता है तू किससे शादी करना चाहती है? यदि तेरे मन में कोई ख्याल हो, तेरे दिल में किसी के प्रति चाहत पैदा हो गई हो, तो मुझे बता। एक बाप तुझसे पूछता है, मैं कुछ भी भले ना कर पाऊं, लेकिन अपनी बेटी का घर कभी दुखी नहीं देख सकूंगा। बोल बेटा, तू कॉलेज में पढ़ी है, लिखी है, तेरे मन में किसी का ख्याल तो नहीं? उस बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा ख्याल नहीं किया है। किससे शादी करेगी? जिससे मेरे पिता कराएंगे, मैं उससे शादी करूंगी। पिता ने कहा बेटी, धन्य हो जाता है वो पिता जो माँ बाप, जो बेटे उसकी इतनी इज्जत और सम्मान किया करते हैं, ध्यान रखिए। नहीं तो आज तो हालात ये हैं कि जिन बेटियों को नाजों से पाला जाता है, जिन बेटों को अरमानों से पाला जाता है, और एक दिन वो आता है कि हमारे मुंह में कालिक पोत करके भाग जाया करते हैं। किस्मत वाले वो घर होंगे जिन घरों में माँ बाप की मर्जी से विवाह और शादी हुआ करती है। मान्यवर, इज्जत वाली बेटियां कभी अपने मुंह से अपना पति नहीं मांगा करती हैं, ध्यान रखना। अरे जो माँ बाप ने कर दिया वही उन्हें कबूल हुआ करता है। और हम तो उस देश के लोग हैं कि कोई माँ बाप यदि कोढ़ी पति दे दे तो भी मेरे देश की बेटी उसे स्वीकार कर लिया करती है, और स्वीकार करने के बाद अपने सतीत्व और अपने चरित्र के बल पर उस कोढ़ी को कंचन सी देह बना करके खड़ा कर दिया करती है। पूछा महाराज, आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि शायद देश के राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री का अवार्ड देते, नोबेल पुरस्कार देते, तो शायद मुझे वो खुशी ना मिलती जो आज मेरी बेटी ने मुझे खुशी दी है।
मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बता कौन सा पति चाहिए। उसने कहा कि नहीं पापा, जो आप जिससे शादी करेंगे मैं स्वीकार करूंगी। फिर मैंने कहा कि बेटी एक बात और बता, तू किससे शादी पसंद करना चाहेगी? सीए से करेगी या एमबीए पास से करेगी? किसी व्यापारी से करेगी या सर्विस क्लास से शादी करेगी? या कोई राजनेता से करेगी या किसी ऑफिसर से शादी करेगी? बेटा यदि तू बता देगी तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में सहूलियत होगी, वरना तेरी ख्वाहिश कुछ और मैं कर कुछ दूं। इतना तो बता दे। चल तेरे मन में किसी का ख्याल नहीं है, लेकिन इतनी चॉइस तो बता कि व्यापारियों के घर में जाएगी या सर्विस क्लास के घर में जाएगी? अधिकारियों से शादी करेगी या सामान्य क्लर्क से भी तू शादी कर लेगी? आज मेरी बेटी ने बोला है, मैं हर पिता से पूछता हूं, क्या तुम्हारी बेटी तुमको ये जवाब दे पाएगी जो जवाब इस बेटी ने दिया है? मान्यवर, क्या आपका बेटा आपको ये जवाब दे पाएगा? नहीं। जानते हो उस बेटी ने क्या कहा? मुझे नहीं मालूम पिताजी कि मैं सीए से शादी करूंगी या एमबीए से, और मेरी कोई चॉइस नहीं है कि व्यापारी से शादी करूं या सर्विस क्लास से शादी करूं। बस मेरे पिताजी मेरी एक चॉइस है। बोले क्या? बोले मैं मंदिर में भगवान से रोज प्रार्थना करती हूं और एक ही चीज मांगती हूं कि पापा जिससे तुम मेरी शादी करो उसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा होना चाहिए, उसकी नीयत मेरे पापा के जैसी होना चाहिए, और वो आदमी मेरे पापा की तरह ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहिए। पिताजी एक बात ध्यान रखना, आपकी ईमानदारी के जीवन से इतनी प्रभावित हुई हूं, यदि पिताजी आपके जैसा स्वभाव वाला बेटा यदि महीने के 10,000 कमाएगा तो भी ये बेटी तैयार रहेगी, और आप जैसा स्वभाव नहीं हुआ तो करोड़पति की औलाद को भी तुम्हारी बेटी ठुकरा देगी। मैं उससे शादी। आज उस बाप को इतना संतोष हुआ, उसकी छाती गर्व से फूल गई। उस पिता ने बेटी के सिर पे हाथ रखा, उसका माथा चूमा। बेटी ना जाने कौन सा पुण्य किया था, ये तेरे जैसी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई है। मानने वाले, क्या आपकी औलाद आपके आदर्शों को इतना महत्व देती है? आज उस पिता ने मुझसे कहा कि महाराज शायद दौलत कमा के वो इज्जत ना बना पाता, अरे मुझे आज संतुष्टि है कि दुनिया की नजरों में मैं आदर्श बना या ना बना, लेकिन अपनी बेटी की नजरों में आदर्श बन करके मैं खड़ा हो गया। इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में, अरे सारी दुनिया का सम्मान चाहने वालों, यदि औलाद ने ही सम्मान ना किया तो किस काम का वह सम्मान हुआ करता है? ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी, आपके आदर्श, आपकी कर्तव्य निष्ठा, क्या आपने कभी ऐसा जीवन जिया है अपना कि आपकी औलाद कहे कि मुझे पापा जैसा बनना है या मेरे पापा जैसा पति मुझे चाहिए? बोलिए मान्यवर, ये होती है जिंदगी की असली वसीयत। सोचिए आप, मैं दुनिया की नजरों में गिरता रहा, लेकिन आपके सूत्र पे चला हूं तो आज मेरी बेटी मेरे ऊपर इज्जत और गर्व और गौरव किया करती है। दिल्ली वालों, बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी है। क्या कमाया है तुमने अपने जीवन में? आज बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे कोई कहे कि आप किसके बेटे हैं, आप कहेंगे हम फलाने चंद के बेटे हैं, तो शायद उतना गर्व महसूस नहीं होगा तुमको। लेकिन जब आप कहते हो कि हम भगवान महावीर के बेटे हैं तो गर्व महसूस हुआ करता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है हमारा। हम भगवान महावीर के वंशज हैं, हम ऋषभ देव की संतान हैं। विचार करिए, क्यों होता है ये गर्व महावीर की औलाद कहलाने में, और क्यों नहीं होता उतना गर्व अपने बाप की औलाद कहलाने में? क्योंकि महावीर ने वो आदर्श स्थापित किए हैं
कि उन आदर्शों से हमारा माथा गर्व से ऊंचा उठ जाया करता है। और शायद आप इतने आदर्श पैदा ना कर पाए कि आपका माथा गर्व से ऊंचा उठे। आप सोचिए, मरने से पहले सोचना कि आपके बच्चों की नजरों में आपकी इज्जत है या नहीं है। सोचना। मान्यवर, यदि नहीं है तो आज की तारीख से इज्जत कमाना शुरू कर दीजिए मान्यवर, वरना केवल फोटो पर माला चढ़ेगी, तुम्हें इज्जत देने वाला कोई दुनिया में प्राप्त ना होगा। ध्यान रखिए, कुछ काम ऐसे करो मरने से पहले कि गर्व करे ये पीढ़ी तुम पर। कब करोगे मेरे भाई? मौत का घंटा कभी भी बज सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्या आप कह सकते, आपका बेटा कह सकता है कि मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के हैं? क्या आपका बेटा कह सकता है कि मेरे पापा कभी क्रोध नहीं करते हैं? क्या आपकी बेटी कह सकती है कि मेरी माँ एक अच्छी आदर्श महिला है? क्या आपकी बेटी दिल से ये कहेगी कि मुझे सासू मिले तो मेरी माँ की स्वभाव की सासू मिलना चाहिए, मेरी माँ जैसी सासू मिलना चाहिए? अरे मोह में कह दे वो बात अलग है, लेकिन कौन से आदर्श तुमने बनाए हैं कि बेटी तुम पर गर्व करना सीखे? बोलिए। आपसे निवेदन है, बात बुरी लग रही होगी लेकिन ध्यान रखना, जीवन इसी का नाम है। कब करोगे अपने जीवन में परिवर्तन? 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, कुछ नहीं बदला। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न किल्लत गई रहे पाजी के। पाजी, पूरे तीर्थ यात्रा करके भी कुछ नहीं किया तुमने, बरसों पूजा करके भी व्यवहार नहीं बदला तुमने, और 1 महीने का ये सत्संग सुनकर भी यदि परिवर्तन ना आए तो समझना आदत गई न जिल्लत गई रहे पाजी के। पाजी, क्या मिला हमें अपने जीवन में? कोई परिवर्तन नहीं है। अरे कुछ पर ध्यान रखना, शुरुआत में परिवर्तन में तकलीफ होती है, शुरुआत में लगता है कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई इतना ध्यान रखना अपनी जिंदगी में कि शुरू में साल 6 महीने तो अटपटा लगता है, लेकिन एक दिन वो आता है कि सारा दुनिया हमें आदर्श के रूप में गिनने लगता। मुझे मालूम है, जब मैं ग्रस्त अवस्था में था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिनके चरणों में मैं आया, उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इतने जल्दी वो अपने संघ में भर्ती नहीं करते हैं, ठोक बजा के भर्ती करते हैं। उन्होंने कहा अभी संन्यास नहीं, अभी तुम कॉलेज में पढ़ते हो, यदि तुमने एक नियम पालन कर लिया कि मैं कहीं भी रहूं जब भी पानी पीऊंगा तो छान करके पीऊंगा, इतना आदर्श स्थापित कर सकते हो, तब इस संन्यास के मार्ग पे कदम बढ़ाना। मैंने न सोचा न समझा, नियम ले लिया कि रोज मंदिर जाऊंगा और पानी छान कर पीऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि कॉलेज में जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, छन्ना कहां से लाऊंगा? महाराज ने कहा छन्ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पॉकेट में एक रुमाल होगा। अरे रुमाल से यदि सड़क साफ, जमीन साफ करके बैठ सकते हो तो एक रुमाल ऐसा रखो कि पानी में छन्ना लगा करके पियो। कॉलेज का स्टूडेंट जैसे ही छन्ना लगाता नल में, पानी पीने जाता तो मजाक बनाते दोस्त, कहते पागल हो गया है क्या, इतना पानी छना मिल रहा है। लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाने लगे, लोग बाबा बैरागी कहकर बुलाने लगे। और कॉलेज में तो सभी होते हैं, लड़कियां भी मजाक बनाने लगी, देखो तो अभी से बुढ़ापा आ गया है, पानी छान कर पीता है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, जब भी पानी पीऊंगा तो छान कर पीऊंगा। मेरे गुरु से मैंने संकल्प लिया है, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। मान्यवर 3 साल मैंने रात में नहीं खाया। मालूम है 6 महीने तो इतनी बेइज्जती हुई मेरी, हर जगह हंसी का पात्र बना। लेकिन एक दिन वो आया कि जब मेरे दोस्तों के यहाँ शादी होती, पार्टियां होती, तो मुझे खबर मिलती कि तुम रात में नहीं खाओगे, तुम्हारे लिए हमने दिन में भोजन की व्यवस्था की है। मैं आदर्श बन गया उनके लिए। ध्यान रखिए, शुरुआत में अपमान होंगे, शुरुआत में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन वो स्थिति बनी कि मैं अजैन दोस्तों की शादियों में भी गया ना,
तो दोस्त जो दूल्हा बने थे वो अपने पिताजी से कहते थे कि इसको भोजन करा दो, ये रात में भोजन नहीं करेगा। अच्छे अच्छे लोग शुरुआत में जो मजाक बनाते थे, मैं उनके लिए एक दिन आदर्श बन करके खड़ा हो गया। मान्यवर, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, काश मैं वहां विचलित हो जाता तो आज इस नेपाली ग्राउंड में बैठ करके प्रवचन नहीं कर रहा होता। ध्यान रखिए, कुछ आदर्श बनाओ अपनी जिंदगी में, एक आध उसूल तो ऐसा बनाओ जो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हो। कोई आदर्श नहीं है तुम्हारे पास? रात्रि में भोजन छोड़ते हो, 2 दिन बाद आके कहते हो महाराज छूट दे दो। क्या आदर्श बनाए तुमने अपनी जिंदगी में? बोलिए, कोई आदर्श? आदर्श सीखना है ना। क्या होता है धर्म की विरासत? किसी मुसलमान से सीखो मेरे भाई। यदि मस्जिद में अजान हो जाए, चौराहे पे भी खड़ा है तो मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा कर दिया करता है। सोचिए आप कितना समझौता करते हैं अपने सिद्धांतों से, आप कितना समझौता करते हैं अपने उसूलों से। अरे कुछ काम करके जाओ, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखिए, क्या आदर्श बनाया है तुम्हारे बच्चे कह पाएंगे कि हमारे पिता का ये उसूल था? एक पहचान बनाओ अपनी जिंदगी में। 1000 चीजें धरती पर हैं, कुछ एक गुण तो ऐसा जगाओ जो मरने के बाद दुनिया तुम्हें याद करती रहे। ध्यान रखिए, धन दौलत का बंटवारा किया तो कोई बहुत बड़ा बंटवारा नहीं होता है। अरे बेश्या भी अपने धन को मरने से पहले बांट जाया करती है। तुमने बांट दिया तो कौन सा बड़ा काम किया है? मान्यवर, अफसोस है कि वर्ष बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाती है, युग बीत जाता है और हम वही के वही बने रहते हैं। परिवर्तन लाइए अपने जीवन में। 2 आदमी ही जिंदगी में याद किए जाते हैं, ध्यान रखना। एक सूत्र दे रहा हूं मैं तुम्हें, 2 आदमी ही याद किए जाएंगे, वरना 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना बाती। कोई मजार पे दिया जलाने वाला नहीं है। कौरवों का वंश मिट गया। कौन से कौरवों के वंश को आज इज्जत से याद किया जाता है? बोलिए, आपसे निवेदन है। 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं। अरे बिना याद किए मरे तो ऐसे तो जानवर भी मर जाते हैं मेरे भाई। इंसान की मौत मरो, मैं नहीं चाहता हूं कि जानवर की मौत तुम्हारी मौत हो। 2 चीज, एक तो वो लोग याद किए जाते हैं दुनिया में जो कुछ लिख कर जाते हैं। ध्यान रखिए, एक अच्छी किताब लिखो, एक अच्छा ग्रंथ लिखो। आचार्य कुंद 2000 वर्ष के बाद भी याद किए जाते हैं, समय सार जैसा ग्रंथ दे करके जाते हैं। पंडित दौलत राम अपनी 6 ढाला से इतने अमर हो गए कि बड़े बड़े साधु अपनी स्वाध्याय की चौकी पर पंडित दौलत राम की 6 ढाला को रखकर उन्हें याद किया करते हैं। वो ही याद किए जाएंगे जो कुछ लिख करके जाएंगे। तुलसीदास को कौन जानता, वाल्मीकि को कौन जानता? यदि रामायण जैसा ग्रंथ हमें सौंप करके ना जाते तो शायद इन्हें कोई याद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा होता। या तो कुछ लिख करके जाओ, और यदि लिखना नहीं आता है तो कुछ ऐसे काम करके जाओ कि दुनिया तुम पे कुछ लिखने को तैयार हो जाए। ध्यान रखिए, तुलसीदास ने किया कुछ नहीं, केवल रामायण लिखी और वो अमर हो गए। और राम ने लिखा कुछ नहीं, ऐसे कृत्य किए कि 1000 पेज भी उनके जीवन को लिखने में कम पड़ जाते हैं। या तो एक काम करो कि कुछ लिख कर जाओ, ऐसे कृत्य करो कि तुम पे कुछ लिखा जा सके। मान्यवर, आइए अब हम अपनी वसीयत लिखते हैं। कैसे लिखना है वसीयत? सोचो, जब यहां से घर जाओ तो एक काम करना, बड़ा गंभीर प्रवचन है ये जिंदगी का प्रवचन है। जब यहां से घर जाओ तो एकांत में बैठना,
कभी फुर्सत मिल जाए जिंदगी से। वैसे तो फुर्सत कभी मिलना नहीं है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखिए, फुर्सत किसे रखी है? जिसको देखो वो अपनी अपनी फिक्रों में खोया है, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी देखो डूबा है। और जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। फुर्सत मिले तो काम करना, सोचना जरा। रात को अंधेरे में भी सोचने का अवसर मिले और नींद ना आए तो घर गृहस्थी के बारे में ही सोचते रहते हो, कभी अपने बारे में भी सोचा करो। ये सोचना कि मरने के बाद तुम्हें किसी की शांति की प्रार्थनाओं की जरूरत है या नहीं है। ये मत सोच लेना, इस ख्याल में मत जीना कि उठावना होगा और समाज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे दे। और यदि कह भी देना तो उनकी प्रार्थनाओं से तुम्हें कभी शांति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि लोगों की प्रार्थनाओं में इतनी ताकत होती तो मैं आज आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं कि करो प्रार्थना की भगवान लादेन को नरक से निकाल के स्वर्ग में ले जाके बिठा दे। है तुमने इतनी ताकत, है इतनी ताकत जो रावण को नरक ले जाने से लौट आ सकती। किसी की प्रार्थनाओं में इतना दम नहीं है। और फोटुओं में स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग नहीं मिला करता है मेरे भाई। ये तो हमारा भारत देश है, यहाँ तो नरक भी जाओ तो स्वर्गीय ही लिखा जाता है, कभी नारकीय नहीं लिखा जाता है। भले नरक में तड़पते रहो और तुम्हारी फोटो पे माला चढ़ाने से तुम कोई महान नहीं हो जाओगे। सोचिए आप एक बार, लोगों की प्रार्थनाओं में कोई दम नहीं है। और मैं आज आपसे कहता हूं कि जो आया है वो जाएगा। मैं भी आया हूं और मैं भी जाऊंगा। और मेरे जाने के बाद यदि कोई यहां पर मौजूद रहा तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरी समाधि के बाद कोई भी मेरे भक्त मेरे लिए शांति की प्रार्थना मत करना, कोई शांति की सभा मत रखना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से मेरा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं तुम्हें, मैं जीते जी अपने जीवन में इतनी शांति लेकर मरूंगा कि फिर मुझे किसी की प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जीवन की शांति मैं स्वयं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मुझे किसी की संवेदनाओं की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है, मैं अपने जीवन की शांति खुद लेकर जाऊंगा। अशांति के साथ मरोगे तो क्या मनुष्य का चोला पाया तुमने। जब भी प्राण छोड़ना तो छटपटाते मत छोड़ना, ऐसे छोड़ना जैसे कोई सांप अपनी कैंचली छोड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, तो मानव का तन पाना सार्थक होगा। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज आपके पेन बनवा देते हैं। क्या करेगा भाई पेन बना के? निर्मल स्वरूप जी बोले कि आपकी फोटो का पेन बनवा देता हूं। मैंने कहा क्या करोगे फोटो का पेन बना के? अरे बोले भक्तों को बांट देंगे। अरे मैंने कहा क्या होगा उससे, मुझे कौन सी शांति मिल जाएगी? मान्यवर बोले मैं आपका भक्त हूं, मेरा परिवार आपका शिष्य है, शिष्यत्व स्वीकार किया है। अरे हमारी भी तो कोई इच्छा है कि हम आपके लिए कुछ बांटे। मैंने कहा नहीं निर्मल स्वरूप जी, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे पेन बनवाएं और पेन बांटें। अरे मुझे जेब में रख के क्या करोगे मेरे भाई? मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी तस्वीर को दीवारों पे लगाई जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पेन तुम अपने जेब में रख के घूमो। अरे मेरे प्रति यदि श्रद्धा है तो पेन के फोटो के पेन नहीं, फोटो पेन में नहीं। यदि श्रद्धा है तो फोटो दिल में रखने का प्रयास करिए, हृदय में रखने का प्रयास करिए। अरे दीवारों पे लटकने से कुछ नहीं हुआ करता है।
अपने दिल में जगह दो तो समझना कि तुमने सच्चे गुरु की भक्ति की है और सेवा की है। क्या होता है आजकल बड़ा शौक लगा है, ये पेन बना दो, ये फोटो बना दो, ये कर दो, मानते नहीं है चेले लोग, कोई सुकून नहीं मिलता। बंटते मेरे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बंटते हैं, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला करता है। मुझे जेब में नहीं, मुझे दिल में बिठाने की कोशिश करो। मान्यवर, क्या होगा इन बच्चों के खेल खिलौनों से? लोग मेरे पास आते हैं, कोई लैंप लेकर आता है, कोई पेन लेकर आता है, कोई डायरी लेकर आता है, कोई घड़ी लेकर आता है। महाराज खुश हो जाएंगे। क्या है इन खेल खिलौने लगते हैं। हाँ, कुछ साल पहले बड़ा अच्छा लगता था, जब नई नई दीक्षा थी, लगता था यार अपना भी कुछ प्रचार होना चाहिए, अपना भी कुछ नाम होना चाहिए। लेकिन गुरु के आशीर्वाद से मैं आज दिल्ली में कहता हूं कि मेरे पुण्य में जितनी ताकत थी उतना नाम मैंने कमा लिया है, उतनी पहचान मैंने अपने समाज में बना ली है। अब कोई जरूरत नहीं है और अब ज्यादा की आशा भी नहीं है। अब तो इतना ही लगता है कि शेष जीवन जो है वो भगवान की भक्ति और आत्मा की शांति में व्यतीत हो जाए। ये सब 18 साल में करके देख लिया। पहले बहुत अच्छा लगता था, ये बांटो, वो दो, ऐसा करो, वैसा करो, इसको चेला बनाओ, उसको चेला बनाओ, ये अपने ग्रुप का हो जाए, वो अपने, मैं भी उसमें शामिल था। अब आस मर गई मेरे भाई। अब लगता है सब खोखली बातें, क्या चीजें हैं ये सब। यदि लोगों के दिलों में जगह बना ली ना तो दीवारों के पोस्टरों का कोई मूल्य नहीं रह जाया करता है। मेरे महावीर ने कोई पेन नहीं बंटवाए थे, मेरे महावीर ने कोई पेंडल नहीं बनवाए, मेरे महावीर ने कुछ नहीं बांटा अपने नाम का, लेकिन आज भी मेरे महावीर लोगों के दिलों में वास किया करते हैं। ध्यान रखिए, आदर्श स्थापित करो। अरे ना पद से सुख मिलता है, ना प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, सुख तो जीवन की शांति से मिला करता है। मान्यवर, आज घर जाना और अपना आकलन करना, जाना घर और मर जाना। मर जाने से मतलब सही में मत मर जाना मेरे भाई, थोड़े ढोंग में मर जाना, ढोंग कर लेना। आज मैं पुलक सागर जो अभी तक प्रवचनों में कहता था कि ढोंग से मत जियो, लेकिन आज मैं कहता हूं ढोंग करना घर में जाके। अरे तुम ढोंग में वैसे भी बहुत माहिर हो, माथे पे चंदन का तिलक होता है, शीतलता तो गई भाड़ में, भीतर ज्वाला जलती है ईर्ष्या की। तुम बहुत ढोंगी लोग हो, मंदिर में अभिषेक करते हो, घर में प्यासा आ जाए तो धक्के मार के भगा दिया करते हो। तुम बहुत ढोंग करते हो, साधु संतों के पैर छूते हो और अपने बुजुर्गों का अपमान करते हो। ये ढोंग नहीं तो और क्या है, ये सब पाखंड है। यहां तो 9-9 दिन के उपवास करते हो और घर में बहुओं को चैन से पानी नहीं पीने देते हो। मंदिर में दिया जलाना पाप है और लोगों के दिल जलाना पुण्य हो जाया करता है। अरे प्याज नहीं खाते जैनियों और ब्याज तो बड़ा दवा करके खाया करते हो। तुम बहुत ढोंग की जिंदगी जीते हो, मंदिर में पानी छान कर और बाहर शराब पीते हो। वाह, तुम बहुत ढोंग की जिंदगी जीते हो। ध्यान रखिए, विचार करें आप। आज एक काम और करना, यहां से जाने के बाद थोड़ी देर के लिए मर जाना, लेट जाना, कॉपी पेन अपने दिमाग में रखना और लेटे लेटे सोचना, विचार करना अपने जीवन में कि मैं मर गया हूं। कल्पना करना है आपको, मेरी मृत्यु हो गई है, लोग आ रहे हैं, पलंग से उतार के जमीन पर लिटा रहे हैं। अब आप देखो पड़े पड़े चुपचाप किसके आंसू हकीकत के हैं और किसके आंसू दिखावे के हैं। विचार करिए, आप पता करिए, अपनी जिंदगी के बारे में मूल्यांकन करिए। आप सोचिए, क्या बड़ा बेटा हकीकत में आंसू बहाएगा? सोचना है आपको। क्या छोटा बेटा रोएगा मेरे लिए दिल से? लगता तो नहीं है कि दिल से रोए। विचार करिए, कौन है 30 साल का जवान पति मर जाए, ऐसा सोचना है, वो दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा। मैंने एक जगह पूछा, एक महिला बड़ी ईमानदार थी, उसने खड़े होकर बोला कि महाराज मैं बताऊं,
मैंने कहा बताओ। बोले महाराज अभी मर गई तो कर लेगा। मैंने कहा क्या मतलब? बोले अभी वो जवान है और बुढ़ापे में मरी तो शायद ना करे। मैंने कहा इसमें भी शायद लगा रही हो? बोले महाराज मैंने बूढ़ों को भी शादी करते हुए देखा है, इसलिए उसमें भी पक्का नहीं बोल सकती हूँ कि ये दूसरी शादी करेगा या। यदि आपका दिल बोलता है कि दूसरी शादी कर लेगा, इसका मतलब है तुमने अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखा है। ध्यान रखिए, तुमने उसके दिल में अपनी सच्ची चाहत पैदा नहीं की है। आपको लगे कि आपकी पत्नी दूसरी शादी कर लेगी तो समझना आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका बोलचाल सही नहीं है, आपकी जीवन शैली सही नहीं है। ध्यान रखना। एक विधवा कब्र पे पंखा चल रही थी। लोगों ने कहा देखो तो सवेरे कब्र में से दफनाया है, ये बेवा औरत पंखा जल रही है, कितनी पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता स्त्री कभी ना देखी, जोर जोर से पंखा कर रही है। लोगों ने कहा वाह धन्य है यह नारी, देखो पति के प्यार में अभी तक पंखा जल रही, कैसा सदमा बैठा है दिल में। जाके पूछा कि बहन पति की मौत हो गई तो बड़ी दुखी दिखाई देती हो, अभी भी कब्र में पंखा जल रही हो। उसने कहा तू कौन? बोले नहीं मैं तो ऐसे ही देख करके पूछा कि कलयुग में ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। बोले भाड़ में गया कलयुग और भाड़ में गया पति। बोले मामला क्या है? बोले रामलाल मरते समय कह गया था कि जब तक कब्र ना सूख जाए दूसरी शादी मत करना। ये कब्र बरसात में 8 दिन में सूखेगी, मैं 3 दिन में ही सुखाने का प्रयास कर रही हूं। ध्यान रखना, विचार कर। 7 दिन कौन इंतजार करे, 3 दिन में ही सुखा और दूसरा इंतजार कर रहा है मेरा। मान्यवर ध्यान रखें, खुद ही न्यायाधीश बनो कि हमने जीवन कैसा जिया है। आज से जीवन बदलो, मरने के बाद दुनिया तुम्हें याद करे। मान्यवर एक बहुत बड़े संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी, बहुत पहुंचे हुए संत। मैं बड़े आदर से उनका नाम लेता हूं। वैदिक परंपरा के संत स्वामी राम सुखदास जी। उनकी जब मृत्यु का समय आया, उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा कि मैं मरने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। बोलो स्वामी जी क्या आदेश है आपका? बोले पहली शर्त तो मेरी ये है, पहला आदेश कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कोई भी संस्था ना बनाई जाए और मेरे नाम से ना कोई मंदिर बने और ना मेरे चरणों की स्थापना होना चाहिए। शिष्यों को लगा कि स्वामी जी क्या बात है, हम आपके भक्त थे, जीवन भर सेवा की है, इतना तो आपने इतने उपकार किए हैं, हम अपने गुरु का नाम जिंदा नहीं रखेंगे। स्वामी राम सुखदास ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। दूसरी बात उन्होंने लिखाई वसीयत में कि मेरा कोई डोला ना निकाला जाए, मेरी अर्थी ना बनाई जाए, मुझे एक बोरे में बांध के हरिद्वार में गंगा के तट पर विसर्जित कर दिया जाए। न कोई धूमधाम से डोला निकले, ना मेरा कोई उत्सव मनाया जाए, ना मृत्यु महोत्सव मनाया जाए। ये क्या कह रहे हैं संत जी आप? सूख गई थी काया, सारा शरीर कंकाल हो गया था, और यदि कोई मुझे हरिद्वार गंगा घाट पर ना पहुंचा पाए तो मैं आदेश करता हूं अपने भक्तों को मेरी इच्छा पूरी की जाए। दूर जंगल में जहां सैकड़ों गाय घास चरती हों, मुझे जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया जाए। ध्यान रखिए, गौ माता जहां बैठती हो वहां मेरा संस्कार किया जाए। भक्तों को लगा कि कैसे आदेश है गुरु के। गुरु ने कहा कि जो मेरे आदेश नहीं पालेगा मैं जीते जी उसे अपने शिष्यत्व से वंचित करता हूं। मेरा शिष्य वही होगा जो ना मेरा प्रचार करेगा ना मेरा नाम कहीं लिखेगा। मैंने नाम के लिए यह साधना नहीं की है। जानते हो
यदि स्वामी राम सुखदास जी अपने नाम लिखने की इजाजत दे देते ना, तो आज जितनी भी गौशालाएं दिख रही हैं सब पर राम सुखदास का नाम होता। और आज जितने भी मंदिर दिख रहे हैं उस महान आत्मा की याद में इस देश में हजारों मंदिर उनके भक्त खड़े कर देते। लेकिन उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद मेरे चरणों की स्थापना भी मत करना। ये आदर्श है मान्यवर। यदि मैं आज इतने आदर से उनका नाम ले रहा हूं तो उनके आदर्शों की वजह से ले रहा हूं, ध्यान रखना। भगवान महावीर अपने मोक्ष से पहले गौतम को कह गए कि गौतम गणधर देख, मुझे पाने के लिए तूने सारी दुनिया छोड़ दी है और अब मुझ में अटक गया है। जाओ गौतम, बोधि को प्राप्त करना है। जाओ गौतम गणधर, यदि जीवन के सत्य को प्राप्त करना है तो आज ही मुझे छोड़ करके समोसण से बाहर चले जाओ। ध्यान रखना, मुझे पाना था तो दुनिया को छोड़ दिया, अब खुद को पाना है तो मेरा भी त्याग करना होगा, तब जाकर तुझे निर्वाण की और मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। और कहते हैं कि 3 दिन पहले महावीर ने गौतम को अपने से दूर कर दिया और भगवान महावीर ने पावापुर से उन्हें गुड़ावा की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे दिया, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते तुम मेरी मृत्यु को, महामृत्यु को बर्दाश्त न कर पाओगे। दूर चले जाओ और अपनी संपदा को प्राप्त करो। तुमने ये सन्यास मेरे लिए नहीं, ये सन्यास तुमने अपने आप के लिए प्राप्त किया है। और कहते हैं तेरस के दिन, धनतेरस के दिन गौतम अलग हो गए महावीर से। और 3 दिन बाद दीपावली को भगवान महावीर को निर्वाण हो जाया करता है। कबीरदास से कहा कि तुम कहां मरना चाहोगे? कबीर ने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे परिवार का कोई भी मेरे पास नहीं होना चाहिए, मेरे भक्त मेरे पास नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी जगह मरूंगा जहां मैं किसी को जानता नहीं और पहचानता नहीं हूं। मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। और तुम ऐसे हो कि घर में ही मरना चाहते हो, उसी घर में सड़ सड़ के मरोगे, लेकिन घर छोड़ना नहीं चाहते। कबीर ने कहा जहां मेरा अपना कोई ना हो वहां मुझे मृत्यु मिलना चाहिए। कबीर से पूछा कि ऐसा क्यों? तो कबीर ने कहा मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। अरे मैं ऐसी जगह मरूंगा जहां मेरा अपना कोई ना हो। पूछा ऐसा क्यों चाहते हो? बोले जहां अपना कोई नहीं होता वहां अपना भगवान हुआ करता है, वहां अपना परमात्मा हुआ करता है। आपसे भी निवेदन है, वसीयत लिख दीजिए अपने बच्चों के नाम और ऐसे रहो घर में जैसे परदेश में रहा करते हो। ध्यान लिखो वसीयत में सबसे पहले शुक्रिया अदा करना उस परमात्मा का। पहली लाइन लिखना, बस 2 मिनट में समाप्त करता हूं। पहली लाइन लिखना कि हे परमात्मा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे मानव का तन दिया और इतने पवित्र धर्म में मेरा जन्म लेने का मुझे अवसर प्रदान किया। हे जिनेंद्र, मैं ऋणी हूं आपका कि आपने मुझे इतने अहिंसक धर्म में पैदा कर दिया। वसीयत में लाइन जरूर लिखना, उस प्रभु के ऋण को उतारना है तो। वरना ऐसे देश और ऐसी समाज में पैदा हो जाते जहां जन्म से ही मांसाहार हुआ करता है। हम तो उस कुल में पैदा हुए जहां कहा जाता है कि चींटी पर पैर रखना पाप हुआ करता है। मान्यवर, जिनेंद्र का पहला एहसान। दूसरी बात लिखना अपनी वसीयत में कि मैं माता पिता के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता हूं, जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमें पाल पोस के बड़ा किया और अपने आंसू बहाए और हमारे आंसू पोंछे हैं। मैं उन माता पिता का सदा ऋणी रहूंगा, शुक्रगुजार हूं मैं उनका। तीसरी बात लिखना, मैं उस गुरु के ऋण से कभी मुक्त ना हो पाऊंगा जिसने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और जीवन जीने की कला मुझे सिखाई, जिसने मुझे विवेक दिया, जिसने मुझे बुद्धि दी और जिसने संसार के पाप के रास्तों से निकाल के मुझे पुण्य के रास्तों में लाके खड़ा कर दिया है, जिसने एक जन्म ही नहीं मेरे कई जन्म सुधार दिए हैं। मैं उस गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं।
चौथी बात लिखो उस पत्नी के लिए मरने से पहले कि जिसने सुख दुख में मेरा साथ दिया। मैं पान मसाला दारू सिगरेट पीता रहा तो भी उसने मेरा साथ न छोड़ा, और मैं उसे गालियां देता रहा तो भी उसने मेरा साथ न छोड़ा। मैंने कभी प्रेम के शब्द ना बोले, अपमान करके बोलता रहा, तू तड़ाक करके बोलता रहा, तब भी वो जीवन भर दासी बन करके जी है मेरे। मैं उस पत्नी के ऋण से कभी मुक्त ना हो पाऊंगा। ध्यान रखिए। पांचवा, शुक्रिया अदा करो उस मकान का कि जिसमें तुम खेले कूदे हो, जिसमें बड़े हुए हो।